इतिहास की कई घटनाओं का साक्षी रहा लाल किला वर्ष 2014 में एक और घटना का गवाह बना। देश में नई परिपाटी शुरू करने वाले इन शब्दों का। मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। यह देश उसकी एक नियति है, विश्व कल्याण की नियति है। ये विवेकानंद जी ने कहा था, यह नियति को पूर्ण करने के लिए यह भारत का जन्म हुआ है, यह हिंदुस्तान का जन्म हुआ है। इसकी परिपूर्ति के लिए 125 करोड़ देशवासियों ने तन मन से मिलकर के राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री के इन शब्दों ने जाहिर कर दिया कि भावी भारत में नई परंपरा शुरू हो रही है, जिसमें सरकार की भूमिका लोक सेवक की होगी। ऐसा लोक सेवक जिसकी कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। इन शब्दों ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार अपनी सेवा के जरिए लोगों की जिंदगी में सार्थक बदलाव लाने की वजह बनेगी, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा, आम लोगों की जिंदगी की कठिनाइयों को दूर करना, दैनंदिन जीवन की परेशानियों से निजात दिलाना। महात्मा गांधी सबसे बड़ी सेवा मानते थे दरिद्र नारायण का आंसू पोंछना। दीनदयाल उपाध्याय भी इसे अपने शब्दों में जाहिर करते थे। वो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव लाने को अंत्योदय कहते थे। भारतीय राजनीति की ये दोनों ही हस्तियां प्रधानमंत्री मोदी को प्रेरित करती हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने समाज के आखिरी छोर पर खड़े इंसान की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। करीब 4.5 दशक के सार्वजनिक जीवन ने उनकी इस सोच को मजबूत बनाया है। प्रधानमंत्री ने लोक सेवा के अपने संकल्प को मूर्त रूप देना शुरू किया 7 अक्टूबर 2001 को, जब उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવી। नरेंद्र मोदी को जब ये जिम्मेदारी मिली, तब गुजरात में भयानक भूकंप आए कुछ ही महीने हुए थे। હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના तब राज्य में अफरा तफरी का माहौल था। उस वक्त नरेंद्र मोदी के सामने कई चुनौतियां थीं। भूकंप प्रभावित राज्य के कच्छ इलाके में नव निर्माण करना मामूली लक्ष्य नहीं था। गुजरात को विकास की पटरी पर दोबारा लाना मामूली बात नहीं थी। लेकिन चुनौतियों से पार पाने में प्रधानमंत्री का मददगार बना उनका समर्पण और सेवा भाव। और देखते ही देखते गुजरात के विकास मॉडल की तूती देश ही नहीं, विदेशों में भी बोलने लगी। प्रधानमंत्री मोदी का लोक सेवा का भाव ही रहा कि गुजरात देश के सबसे बेहतर राज्यों में गिना जाने लगा। सेवा तभी सफल होती है जब उसके पीछे प्रतिबद्धता और समर्पण हो। इसके साथ ही एक और चीज जरूरी होती है, और वो है विजन, दृष्टि। नरेंद्र मोदी दूरंदेशी शख्सियत के मालिक हैं। इसका असर जल्द ही नजर आने लगा। उन्होंने नवरात्र के दौरान वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन शुरू किया। ये इतना सफल रहा कि वाइब्रेंट गुजरात के दौरान राज्य को 14 अरब डॉलर का निवेश मिला, जिसके लिए 76 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये एक रिकॉर्ड था, और इसके साथ ही बदलने लगी गुजरात की तस्वीर। गुजरात की सत्ता संभालते ही नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सूरत जैसे बदलने की ही ठान ली। इसका अगला पड़ाव बना राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव। प्रधानमंत्री जानते हैं कि बिना शिक्षा के समाज में आमूल बदलाव लाना नामुमकिन है। लिहाजा उन्होंने गुजरात में लड़कियों की पढ़ाई के लिए कन्या कलवणी योजना शुरू की। बच्चों के दाखिले को बढ़ाने के लिए शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चलाया। शिक्षा के स्तर पर गुजरात की सूरत बदलने में इन योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई। आज भारत सरकार की प्रमुख योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से ही की थी।
प्रधानमंत्री मोदी का ये सेवा भाव ही है कि अब ये आंदोलन लोगों की सोच बदलने का जरिया बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस संबंध में कहते हैं, 8 मार्च पूरा विश्व महिला दिवस मनाता है। भारत में भी बेटियों को महत्व देने, परिवार और समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़े, संवेदनशीलता बढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, ये एक सामाजिक संवेदना का, लोक शिक्षा का अभियान बन गया है। विगत 2 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम ने आम जनमानस को जोड़ लिया है। देश के प्रत्येक कोने में इस ज्वलंत मुद्दे पर लोगों को सोचने पर मजबूर किया है और बरसों से चली आ रही पुराने रीति रिवाजों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि आधी दुनिया को सशक्त बनाए बिना न तो समाज को बदलने का सपना पूरा हो सकता है, न ही हासिल किया जा सकता है विकास का लक्ष्य। शायद यही वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए महिला कल्याण की कई योजनाएं शुरू की। इस अनुभव का फायदा उन्हें देश का शासन संभालने के बाद मिला। उन्होंने महिलाओं की जिंदगी बदलने में कई योजनाएं न सिर्फ शुरू की, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी अपमानजनक परंपरा से मुक्ति दिलाई। शौचालय क्रांति के जरिए महिलाओं को आजादी मिली। उज्ज्वला योजना के जरिए उन्हें धूल और धुएं से मुक्ति दिलाई। जनधन योजना के जरिए आर्थिक आजादी भी महिलाओं को मिली। इन योजनाओं का ही असर है कि आज जल, थल और नभ हर जगह भारतीय महिलाएं रच रही हैं कामयाबी का नया इतिहास। गुजरात में प्रधानमंत्री ने सेवा और समर्पण के जो सफल प्रयोग किए, वे राष्ट्रीय स्तर पर कई योजनाओं को लागू करने की प्रेरणा बनी। उन्होंने पहले पहल गुजरात के गांवों को रोशन करने के लिए ग्राम ज्योति योजना शुरू की। उसका ही विस्तार है केंद्रीय स्तर पर लागू दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, जिसके तहत प्रधानमंत्री का लक्ष्य हर घर में 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति करना है। आज भारत को ये संकल्प लेना होगा कि हम आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। भारत गांवों का देश है। देश की करीब 68% आबादी गांवों में ही रहती है। प्रधानमंत्री ने गांवों में सिर्फ बिजली ही नहीं पहुंचाई है, बल्कि उनके आमूल चूल बदलाव की कई योजनाएं भी चलाई हैं। गांवों तक पढ़ाई और दवाई पहुंचाई गई है। ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास योजनाओं के जरिए हुनरमंद बनाया जा रहा है। गांव वालों को अब अपने कामों के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए अब गांव तक ही दफ्तर पहुंच गए हैं। देश की सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि गांवों को लेकर उनकी अपनी विशेष सोच है। हमारे देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमेशा हमारे गांवों ने ही किया है। इसलिए आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर भारत की योजना के जरिए गांवों को सड़क, स्कूल और अस्पताल भी लगातार मुहैया कराए जा रहे हैं। खेती और किसानी में भी बदलाव लाने की ओर प्रधानमंत्री सतत प्रयत्नशील हैं। किसानों की उपज को वाजिब दाम दिलाने के लिए जहां कृषि कानून लाए गए हैं, इसके साथ ही किसान सम्मान निधि के तौर पर उन्हें सालाना 6,000 रुपए की सहायता भी दी जा रही है। फसलों को बीमा सुरक्षा कवच भी दिया गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान, और इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। पीने के पानी के मोर्चे पर 70 सालों में भी जो नहीं हुआ
प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में उसे 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। हर घर को नल से पानी पहुंचाने का भगीरथ प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री के कुशल निर्देशन का ही कमाल है कि सिर्फ 2 साल में ही जल जीवन मिशन ने 42% लक्ष्य हासिल कर लिया है। कवि रहीम ने कहा है, बिनु पानी सब सून। जल जीवन मिशन अब उन महिलाओं की जिंदगी को सूना नहीं रहने देगा जिन्हें पानी के लिए रोजाना कई किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री का मानना है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बिना बदलाव की तस्वीर पूरी नहीं हो सकती। यही वजह है कि कोविड के लिए 15,000 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया। सबके स्वास्थ्य के लिए शुरू किया गया स्वस्थ भारत अभियान हो या फिर आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना, ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री के सेवा भाव का प्रतीक है। स्वस्थ भारत अभियान के तहत जहां स्वास्थ्य का बजट 2 गुना बढ़ाया गया है, वहीं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 22,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। जिन इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वहां के लिए 50,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम लागू की गई है। साल 2014 से लेकर अब तक देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। कोविड के लिए विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को शुरू किया गया है, जो लगातार सफलता के नए प्रतिमान रच रहा है। भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए। चाहे दिल की कनेक्टिविटी हो या फिर रेल या सड़क कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों तक ये ठीक से पहुंच नहीं पाई है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि जब तक पूर्वोत्तर के दिलों को देश के दूसरे हिस्से से नहीं जोड़ा गया, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा नहीं दिया गया, तो संतुलित विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए अष्टलक्ष्मी योजना के तहत पूर्वोत्तर के हर राज्य की राजधानी को रेल से जोड़ा जा रहा है, ताकि वहां की विविध रंगी संस्कृति को मिल सके नया आयाम। सेवा और समर्पण के 20 वर्षों में पहले गुजरात ने जहां कामयाबियों का नया इतिहास रचा, वहीं 7 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव की कई कहानियां लिखी जा रही हैं। सद्भावना मिशन हो या फिर मेक इन इंडिया या फिर योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना या फिर दूसरी योजनाएं, सबका एक ही मकसद है, दुनिया को बताना कि भारत एक है, श्रेष्ठ है, न सिर्फ श्रेष्ठ है बल्कि विश्व गुरु भी है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।